शहर की गलियां और सड़कों का नज़ारा लॉकडाउन में कुछ इस तरीके से रहा। अगर आप संभल का लॉकडाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। यादों के इस शहर में रोड पर लोग नहीं हैं, पर यादें अभी भी वैसे ही हैं। देश के अंदर बहुत सारे लोग इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। मुस्कान फाउंडेशन संभल में ज़रूरतमंद को ज़रूरत पहुंचाने का बहुत अच्छा काम कर रही है। हम मुस्कान फाउंडेशन के कुछ साथियों से बात करेंगे कि वो किस तरीके से ज़रूरतमंद तक ज़रूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। बात करते हैं मुस्कान फाउंडेशन के एक मेंबर से। आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं मुस्कान फाउंडेशन का एक मेंबर हूं, जो कि दीपा सराय पाखड़ वाली मस्जिद संभल में स्थित है। जो ये राशन का सामान है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब कहाँ से खरीद रहे हैं? ये वैसे तो हम बाज़ार से ही ख़रीद रहे हैं, लेकिन ये हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ इसमें फ़ेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस हैं, उनको भी फॉलो करना है, प्रशासन को भी सहयोग देना है, जिसकी वजह से बाज़ार जितना भी गवर्नमेंट ने बोला है उसी हिसाब से खुल रहा है। तो अभी कोई कन्वेंस नहीं है, अभी रिक्शा नहीं चल रहे हैं, काफ़ी सारे जो और भी कन्वेंस हैं उसके जैसे छोटा हाथी हो गया, किसी भी तरह का हमें कोई कन्वेंस नहीं मिल पा रहा है। तो हम जो मेरे पीछे साथी जितने भी ये लोग खड़े हैं, हम कैसे भी करके बाइक से या कैसे किसी भी तरह से जो है वो राशन लेके आ रहे हैं। तो डिफ़िकल्टी तो आ रही है, लेकिन राशन का फिर भी इंतज़ाम हुआ जा रहा है और प्रशासन भी वैसे हमारा काफ़ी इसमें सहयोग कर रहा है। आप कैसे पता लगाते हैं कि ज़रूरतमंद कहाँ पर है? वैसे तो हमारी जितनी भी टीम है सब हम यहीं के हैं, यहीं पे पैदा हुए, तो सभी को पता है कि किस किस एरिया में ज़रूरतमंद लोगों की तादाद ज़्यादा है। और इसके अलावा भी हमारी 15 बंदों की टीम है जो कि इसी काम को कर रही है कि वो लोग देख रहे हैं कि डोर टू डोर जाकर कि कहाँ कहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं। और वो ऐसे नहीं जाते, वो जो जैसे सरकार ने निर्देश दे रखे हैं, मास्क पहनकर, हाथों में ग्लव्स लगाकर जाते हैं और उसके साथ में खुद को सैनिटाइज भी करते हैं आके। मुस्कान फाउंडेशन ज़रूरतमंद को क्या सामान पहुंचा रही है इन पैकेट्स के द्वारा? मुस्कान फाउंडेशन अपनी किट के अंदर जो सामान पहुंचा रही है, आटा, चीनी, चावल, दाल, लहसुन, अदरक, प्याज, सरसों का तेल। जैसे अब इस टाइम पर रमज़ान का महीना चल रहा है, इस टाइम पे हम लोगों ने किट में पूरी मुस्कान फाउंडेशन ने बढ़ा रखा है सामान, जो भी सामान है। कितने महीने तक का ये राशन होगा? ये 1 महीने तक का कम से कम। और आपने अभी तक संभल में कहाँ कहाँ राशन दे दिया है? हयात नगर, चौधरी सराय, सराय तरीन, दीपा सराय, कोट, नाला, इन जगह पे जाते हैं लेके सामान को। पूरी मुस्कान फाउंडेशन जा रही है इस चीज़ को लेके। और जो भी जैसे 2-4 बंदे जाके पता करते हैं कि यहाँ पे ज़रूरत है, तो पीछे से फ़ोन कर देते हैं, मैसेज दे देते हैं, मुस्कान फाउंडेशन के सभी लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे। मुस्कान फाउंडेशन की जो फंडिंग है वो किस तरीके से हो रही है? ये जैसे कि लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोग परेशानी में 4 या 5 दिन बाद निकल कर आने शुरू हुए कि हमारे घर में खाने को नहीं है, हम पे पीने को नहीं है। तो हम लड़कों ने एक टीम बनाई। हम 10-15 लोग पहले हमारे मोहल्ले के जो लड़के थे, हमने उन्हीं से कहा भाई तुम अपने मिलने वालों को जोड़ो इसमें। हमने एक बंदे पर 300 रुपये हेड रखा। हमने 100 बंदे जोड़े पहले। हमने उन बंदों से 300 रुपये लिए, जो कि किसी के लिए भी एक नॉर्मल सा अमाउंट था। हर बंदे ने हमारी मदद करी। हम पे लगभग 120 बंदे हमसे जुड़े और हमें फ़ंड उन्होंने 300 रुपये, किसी ने 500, किसी ने 300 हमें दे दिया। हमने इसकी शुरुआत करी, अल्लाह का शुक्र है लोग जुड़ते चले गए। और फिर दीपा सराय के जो यंगस्टर थे वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आज हम इतना कर रहे हैं कि 250 घरों तक हम राशन पहुंचा चुके हैं लगभग। आप ये सब करते हैं तो इसमें आप लॉकडाउन का कितना ध्यान रखते हैं, और आप खुद और आपकी टीम कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कदम उठाती है? ये लॉकडाउन सबको क्या कहते हैं, जो भी बंदा जाता है, जिस घर में भी जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पहले ख्याल रखता है। और किट रख के हम ये बोल देते हैं कि 12 घंटे तक इसे रखा रहना। जबकि हम सब भी क्या कहते हैं मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह मुस्तकिल यूज़ कर रहे हैं। और लॉकडाउन में हमें थोड़ी बहुत परेशानी आई प्रशासन की तरफ से, मगर हमने उन्हें बोला कि हम ऐसे ऐसे लोग हैं और लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, बस हमारे साथ कोई वो जुड़ते चले गए और ये हम करते चले गए सबके साथ। सदियों से देखा गया है कि इंसान ही इंसान के काम आया है। मुस्कान फाउंडेशन को देखकर ये एहसास हुआ कि किस तरीके से ज़रूरतमंद तक ज़रूरत पहुंचाई जाए इस मुश्किल समय में। आप अपने इलाकों की जिम्मेदारी ले लें, जो भी गरीब है पूरा इलाका मिलके उसकी मदद करें। संभल में भी ये जो वीडियो देख रहा है
वो अगर दूसरों की मदद करना चाहता है तो वो मुस्कान फाउंडेशन से संपर्क कर सकता है ज़रूरतमंद के काम आने के लिए। ये संभल की जामा मस्जिद है जो गवाही देती है कि संभल शहर मुगलों का शहर है, क्योंकि ये मस्जिद बाबर द्वारा बनाई गई थी। ऐसा नज़ारा बाबर के ज़माने में देखा जाता होगा जब कोई नहीं होता होगा, जो आज हम लॉकडाउन में देख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हीरो टू व्हीलर्स के गोदाम पर हूँ। इनका शोरूम तो बंद है। ये संभल में बहुत बड़े डीलर हैं। ये 50 से 60 गांवों को सप्लाई देते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर? 24 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ है तो शोरूम तो पूरा ही बंद है, और जो BS4 इंजन की बाइक्स 31 मार्च तक बिकनी थी तो वो अब गवर्नमेंट ने उसकी डेट आगे बढ़ा दी है, और जो डिस्काउंट कंपनी की तरफ से था वो डिस्काउंट ख़त्म हो चुका है। जो हीरो कंपनी की तरफ से आपको क्या इंस्ट्रक्शन है लॉकडाउन में? हीरो कंपनी की तरफ से जो 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ है तभी कंपनी की तरफ से मेल वगैरह सब आ गए थे कि शोरूम बिल्कुल बंद रहेगा जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं आ जाते हैं आगे। कितना स्टाफ है, और जो स्टाफ है शोरूम तो बंद है तो सैलरी आप कैसे दे रहे हैं? मेरे पास लगभग 20 के आसपास स्टाफ है, और मैं सबको सैलरी पहले की तरह से दे रहा हूँ जो मैं दे रहा था। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप क्या तरीके अपना रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, और मैं भी घर में रह रहा हूँ। सिर्फ मैं यहाँ पर अपना जो चौकीदार रहते हैं उनको खाना वगैरह देने आ जाता हूँ। बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पर ही दे रहा हूँ, और आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर में दें आप। जैसे कि आपने देखा, हमने संभल के हीरो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी, और बात कर हमें पता चला लॉकडाउन का बहुत बड़ा असर पड़ा है ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। मैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर हूँ। यहाँ पे जो काम करते हैं उनसे पूछते हैं कुछ सवाल और जानते हैं कि लॉकडाउन में पेट्रोल पंप पे क्या असर पड़ रहा है। कितने लोग पेट्रोल पंप पे तेल लेने आ रहे हैं फिलहाल लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन के दौरान काफ़ी फ़र्क पड़ा है सेल पर। पहले जैसे 100 लोग आते थे पेट्रोल भरवाने, अब सिर्फ 8-10 ही आ रहे हैं। उसमें पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ हैं और ये एम्बुलेंस वगैरह ये आ जाती हैं। और सर आम आदमी तो आ नहीं रहा है, जैसे कि कोई बीमार क्या नाम है मरीज़ वगैरह है तो उसको ले करके जा रहे हैं, वो लोग आ जाते हैं 1-2। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और पेट्रोल लेने आते हैं तो आपकी क्या सलाह रहती है उनके लिए? हम तो उनसे बोलते हैं, वैसे तो कोई ऐसा आ नहीं रहा है जो बिना मास्क के आ रहा हो अब। और शुरू में आ रहे थे लोग, हमने उनसे बोला कि आप लोग मास्क लगाइए, तो वो लोग आते हैं मास्क लगा करके। और ऐसा कोई नहीं है वैसे अब मास्क नहीं लगा रहा हो, सब मास्क लगा कर आ रहे हैं पेट्रोल लेने के लिए। आप किन बातों का ध्यान रख रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए? हमें बताया गया है कि 1 मीटर की आपको दूरी रखनी है, और दूर से हम तेल वगैरह डालते हैं और अपने हाथों को धोते हैं थोड़ी देर में, सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को। हमारे यहाँ सारा इंतज़ाम है। हमारे जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उन्होंने सब कुछ ला करके रखा हुआ है यहाँ पर, और बताया है हमें इनके बारे में कि आपको इस तरह से सफाई रखनी है और दूरी रखनी है, और क्या नाम है पास नहीं बैठना है। पेट्रोल पंप पर भी बहुत एहतियात रखी जा रही है कोरोना वायरस से बचने के लिए, और अच्छे से लॉकडाउन का पालन हो रहा है। यहाँ पर मालिक ने सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं जिनसे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके इलाके में ज़रूरतमंद है उन तक ज़रूरत पहुंचाएं, उनको सपोर्ट करें, और लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ।